देश की राजनीति में इन दिनों वार पलटवार का दौर अब दावों और फैक्ट चेक के नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की छात्रों की गूंज मुहिम के जवाब में अब आया है झूठ की गूंज नाम से एक वेबसाइट, जिसका सीधा मकसद राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक करना है। इस वेबसाइट का दावा है कि राहुल गांधी के 40 में से 29 दावे पूरी तरह गलत हैं और 11 दावे जनता को गुमराह करने वाले हैं। लेकिन कहानी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। इस झूठ की गूंज वेबसाइट के सामने आते ही सियासी घमासान खड़ा हो गया। कर्नाटक में युवा कांग्रेस की लीगल सेल ने इस वेबसाइट और इसके कंटेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। आज स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। क्या राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाना गुनाह है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक युवा कांग्रेस के लीगल सेल ने झूठ की गूंज नाम की वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार की अगुवाई में कांग्रेस सरकार को झूठ की गूंज नाम की वेबसाइट पर गुस्सा क्यों आया, इसकी एक खास वजह है। पिछले दिनों राहुल गांधी देश के 4 बड़े शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर चुके हैं। कोटा, देहरादून, प्रयागराज और पुणे में आयोजित इन कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने 2.25 महीने के अंदर कई आंकड़ों पर सवाल उठाए और दावा किया कि देश में झूठ फैलाया जा रहा है। इसी के जवाब में किसी ने झूठ की गूंज नाम से एक वेबसाइट बना डाली और राहुल गांधी द्वारा छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किए गए दावों पर ही सवाल उठा दिए। फिर क्या था? कर्नाटक कांग्रेस से जुड़े कुछ लोगों ने झूठ की गूंज वेबसाइट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। सबसे पहली बात तो ये राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की सफलता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है। राहुल जी ने अब तक 4-5 जो बड़े कार्यक्रम देश में किए हैं, उसकी हनक इतनी बड़ी है कि पूरी भाजपा और भाजपा के जितने मातृ संगठन हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाना कोई गुनाह है? उनकी जो झूठ की गूंज है उसको हमारा आईटी सेल एक्सपोज कर रहा है। इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए एक तरफ छात्रों की गूंज, एक तरफ झूठ की गूंज। तमाम जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। शिवम त्यागी प्रवक्ता है बीजेपी के, सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नवीन जिंदल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ सबसे पहले आपको। शिवम त्यागी, आपके साथ शुरू करूंगी। अभी शहनवाज हुसैन को हमने दर्शकों को सुनवाया। राहुल गांधी जमीन पर उतर रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि साहब ये जो झूठ की गूंज है, ये हमारा जो आईटी सेल है वो राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज करेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो झूठ की गूंज है ये वेबसाइट बीजेपी सपोर्टेड है या बीजेपी ने बनाई है? मुझे लगता है कि अगर किसी की विचारधारा के आधार पर इस देश में ये तय करना है कि कौन कांग्रेस का है और कौन बीजेपी का है, तो मुझे लगता है 140 करोड़ में से कोई भी ऐसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी का अपना एक पसंद नापसंद तो है ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक आईआईटी मद्रास की एक जेनजी है, युवा है, बेटी है, उसने एक वेबसाइट बनाई है। उसने जो आपने क्लेम्स किए हैं 4 सभाओं में, जो 40 क्लेम्स आपके हैं, उसमें से 29 फेक हैं, 11 मिसलीडिंग हैं। तो डेटा पर उसने बात करी है, डेटा पर आप उसको जवाब दे दीजिए। आपको किसी जेनजी बच्ची को जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखती, आपके डेटा से इत्तेफाक नहीं रखती, या जो आपको फैक्ट चेक कर देती है, उसको गालियां देने की या मां बहन करने की आवश्यकता नहीं है। भैया आप उसको जाके गरिया रहे हो, उसके मैसेज बॉक्स में जाकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है भाई, ये 21st सेंचुरी है। और ये सिर्फ राहुल जी के साथ नहीं, देश के हर किसी नेता के साथ होता है, हमारे प्रवक्ताओं के साथ होता है। कई बार फ्लो में हम कुछ बोलते हैं और वो क्या होता है कि आउट ऑफ लाइन चला जाता है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है, या डेटा का पॉइंट इधर उधर हो सकता है, या जो कि हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी आदमी कंप्यूटर नहीं है। तो 2 मिनट में वो क्लिप जो है ट्विटर पर जाती है और फिर कम से कम अगले 48 घंटे तो जितनी खिंचाई होती है हम बता नहीं सकते। तो राहुल जी हो या कांग्रेस, उसको थोड़ा इस हिसाब से ही लेना चाहिए बॉस, कि अगर झूठ बोलोगे तो इस देश में 21st सेंचुरी में डिजिटलाइज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ये छात्रों ने बनाई है, छात्र छात्राओं ने, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको ऐसे समझूं? बिल्कुल कोई लेना देना, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं।
ठीक है। सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। सतीश जी, आपने शिवम त्यागी को सुन लिया और शिवम का यही कहना है कि साहब ये छात्रों ने बनाया है और जो आंकड़ा है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन ये छात्रों की गूंज और झूठ की गूंज, क्या माना जाए कि अब जो चुनावी लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी, जमीन की लड़ाई जो है वो खत्म होती जा रही है। नैरेटिव सेट करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई प्लेटफॉर्म निभाएगा तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। शोभना जी, पहले तो बीजेपी और बीजेपी के तमाम लोग बैठ करके ये तय कर लें कि ये वेबसाइट इनकी है या इनके द्वारा बनाए गए या इनके समर्थित लोगों की है। पहले ये तय करना भी बहुत जरूरी है। फैक्ट तो बाद में चेक करेंगे ना। देखिए, अब एक नया चलन सा भारत की राजनीति में हो गया है कि अगर कोई कि क्या उसको अगर उसको फैक्ट में आपको तारीख तो कहीं ना कहीं मुझको रिजेक्ट करते हैं। देखिए, एक चीज मैंने अब देखी है पिछले 2-3 महीने से भारत में, ये जो जेनजी का आंदोलन है, ये छात्रों का आंदोलन है, हमने पहली बार एजुकेशन के ऊपर बात करनी शुरू करी है, जो स्कूल सिस्टम है उसके ऊपर बात करनी शुरू करी है, बहुत सारी चीजें हैं। पर अभी तो बातें मेरे हिसाब से किसी भी देश के लिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि अगर बच्चे जाएं, अपनी समस्या रखें, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेता कोई भी हो, सवाल सबसे पूछे जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया है कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित हो। अब नेता ऐसे नहीं भाग सकते। जी सतीश प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है कि छात्र शिकायत रख रहे हैं, छात्र सामने आ रहे हैं, और मैं ये कहती हूं कि ये नौबत ही क्यों आ गई, ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ गई। लेकिन इसी का जवाब में नवीन जिंदल से, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जैसा कि सतीश जी कह रहे हैं कि पहले तो बीजेपी ये तय करे कि इस वेबसाइट को वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन छात्रों का इस तरह से आना, छात्रों की शिकायतें करना, राहुल गांधी के उनके बीच पहुंचना, कहीं ना कहीं क्या बीजेपी पिछड़ रही है युवाओं को अपने काबू में करने में, या युवा वोट पर अब बीजेपी की नजर है? क्या इसको ऐसे समझा जाए? नवीन जी, अनम्यूट कीजिए अपने को। आपने शायद म्यूट बटन दबाया हुआ है। जी जी, मेरी आवाज आ रही है शोभना जी? जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं, जितने साथी हैं, सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। जी, आपको बहुत पवित्र त्योहार है। और मैंने तो देखा हर कोई आदमी, हर बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। कुछ लोग प्रोटेस्ट के साथ साथ अपने किसी के बाजू पर भी ऊपर राखी बांधते हुए नजर आए, उनको भी माफ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि वो वेबसाइट भाजपा के समर्थक की हो या फिर किसी सामान्य छात्र की हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? भाजपा में की वेबसाइट होती तो क्या मतलब, अगर वो पोल खोल रही तो उसको नहीं खोलनी चाहिए? और अगर वो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य छात्र है, उसने कांग्रेस के किसी नेता की पोल खोली तो क्या वो गलत है? क्या ये चलन है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब सरकार में थे, हमने उनकी स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे पोल खोली तो उन्होंने पंजाब में जब उनकी सरकार आई, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। बहुत सारे राज्यों में मुकदमे दर्ज करे जहां उनकी चल रही है। और अभी इन्होंने जहां उनकी सरकार है, बेंगलोर में, कर्नाटका में, तो वहां मुकदमे दर्ज कर दिए। ये क्या है आपके पास? आप फैक्ट पे बात क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस को करना चाहिए था ना। सतीश प्रकाश जी भाजपा के विरोधी कभी बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, तो इसका मतलब हम सबके फैक्ट चेक करते रहे क्या? केवल यह है कि आपकी विचारधारा अगर नहीं मिलती, अगर आप उसमें नहीं है, तो आपको जाना चाहिए उसके लिए कि अगर ये सही नहीं है तो आपको ये फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है, इसको ठीक करना चाहिए। 40 राहुल गांधी जी की सभाओं के अंदर झूठ की अगर गूंज हो रही है, उसकी पोल खुल रही है, तो इसमें आपत्ति क्या? उसको बताया ना सही क्या है। अब बात सही फैक्ट की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे उसकी कि भाई ये किसने खोली। अगर भाजपा के समर्थक ने खोली तो क्या फांसी चढ़ा दोगे उसको? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल हैं। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, ये तो जिसे कहा जाए कि स्वभाव है राजनीतिक दलों का। और अगर सत्ता पक्ष विपक्ष का जवाब देती है या विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमें गर्व होना चाहिए इस कल्चर पर, इस संस्कार पर कि हम आजाद हैं एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के लिए। लेकिन सवाल तभी खड़ा हो जाता है नवीन जी, जब आप ये कहते हैं कि नहीं साहब ये बीजेपी का नहीं है, ये छात्रों ने खोला है। लेकिन शहनवाज हुसैन कहते हैं कि राहुल गांधी के सारे दावों की पोल जो है वो अब खोली जाएगी हमारे आईटी सेल द्वारा। दो चीजें इसलिए ये सवाल उठा है। नहीं, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की क्या ऑफिशियल किसी की वेबसाइट है,
भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, लेकिन आज के समय में सवाल के साथ हर आप जवाब व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी के साथ अपनी विचारधारा को ठीक है, पहले मैं आऊंगी सतीश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष का पलटवार करेगा, विपक्ष का काम यही है कि वो सत्ता पक्ष को घेरे और हर चीज पर प्रश्न खड़ा करे, इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या अब आप भी ये मानते हैं कि अब ये जो लड़ाई है, ये पूरा का पूरा जो अगले आने वाले चुनाव है वो सिर्फ युवा पीढ़ी के इर्द गिर्द ही लड़े जाएंगे, उन्हीं दावों पर, उन्हीं के बीच जाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही अब ये पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, फैक्ट्स पे अगर बात आ रही है तो ये अच्छी बात है, वो पक्ष ले आए विपक्ष ले आए, तथ्य सामने रखे और अपनी बात रखे, अपना दावा अपना दूसरे की कमी बताए, तो इसमें अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है। और चीजें उस डायरेक्शन में गड़ी हैं, और आज के टाइम में अगर राहुल गांधी के बोलने से सरकार को या सरकारी पक्ष को दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के पक्ष में फैक्ट्स ज्यादा बेहतर हैं कंपेरेटिवली, तब जाके सरकार जीतती है। मैंने जो साइट देखा थोड़ा जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उस पे ज्यादातर झगड़े बेरोजगारी के आंकड़ों को लेके, और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे इस बात को लेके परेशानी रही है पिछले 10-12 सालों में कि बेरोजगारी के आंकड़े गायब हो गए हैं। और बेरोजगारी के आंकड़े सारी दुनिया में तब आते हैं जब बेरोजगार अपने को कहीं ले जाके एक जगह रजिस्टर कराते हैं कि हमको काम चाहिए। आज वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। आज प्यून की भर्ती होती है तो उसका विज्ञापन हो तो पता लगा पीएचडी किए हुए लोगों की लाइन लगी हुई है, और नंबर हम लोग भी दिखाते रहे। तो अगर नंबर सरकार की तरफ से आने की व्यवस्था प्रॉपर होगी नहीं, तो फिर अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोल भी रहे हों, मैं तो अभी भी मानता हूं कि उनके बोलने में सच का हिस्सा शायद ज्यादा है, लेकिन अगर वो गलत बोल भी रहे हों तो बेसिक जिम्मेवारी सरकार की है फैक्ट्स ले आने की। राहुल गांधी के पास फैक्ट्स कहां से आएंगे, ये इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है। ऑफिशियल सोर्स बीजेपी के पास ही है कि वो बताए कि कितना इंप्लीमेंट उसने दिया है, कितना ड्रॉप आउट स्कूलों से हो रहा है। जो ड्रॉप आउट की बात वो कर रहे हैं, औरतों की लड़कियों की सुरक्षा की बात वो उठा रहे हैं, वो होम मिनिस्ट्री के पास है। तो सरकार की तरफ से फैक्ट्स अगर आए और उन फैक्ट्स से कोई गलती करे, मैं करूं, राहुल गांधी करें, आप करें, कोई भी करे, तो फिर बीजेपी को। लेकिन अरविंद मोहन देखिए, गलत तो है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अगर आप छात्रों के बीच में जाते हैं, युवा पीढ़ी के बीच में जाते हैं और गलत बातें करते हैं, गलत आंकड़े देते हैं, तो ये इसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता। ये तो आप भी जानते हो। नहीं ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन आंकड़े राहुल गांधी कहां से पैदा करेंगे? शोभना के पास आंकड़े कहां से आएंगे? अरविंद मोहन के पास आंकड़े कहां से आएंगे? जो ऑफिशियल चैनल है आंकड़ों का, उसको ऐसा चौपट किया गया है इंक्लूडिंग जनगणना कि आप सही आंकड़े पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अगर राहुल गांधी आज की तारीख में बात बोलते हैं बेरोजगारी को लेके, तो उनकी बात अगर वजन पाती है समाज में, नौजवानों में, तो उसकी वजह यह है कि बेरोजगारी पे उनका मामला, उनका कहना कंपैरेटिवली ज्यादा सही है। ठीक है, जो सरकार बोलती रही, जो सरकार दावे करती शिवम, जो दावे पेश किए जा रहे हैं इस झूठ की गूंज के द्वारा, वो आंकड़े जो राहुल गांधी ने पेश किए, जैसा कि अरविंद मोहन कह रहे हैं कि साहब वो सारे सरकारी सोर्सेज ही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 10 सालों में 94,000 स्कूल बंद हुए, तो ये आंकड़े नीति आयोग ने दिए, तो ये मैं मेंशन कर रही हूँ। जवाब दे दीजिए जो अरविंद मोहन ने आरोप लगाया। मैं बिल्कुल दे सकता हूं। नीति आयोग की जिस रिपोर्ट को आपने या बाकी लोगों ने कोट किया, या फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी लगातार कहा गया कि 26,000 स्कूल्स बंद हुए हैं, उनको थोड़ा और आगे पढ़ना चाहिए। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके जहां एक स्कूल में 50 या 25 या 24 या 40 बच्चे थे, उन स्कूल को मर्ज किया गया। वो डेटा एंट्री में बाय डिफॉल्ट जाएगा कि वहां पर एक पर्टिकुलर स्कूल बंद हुआ, लेकिन वो मर्ज हुआ। आपने कहा कि वो जो डेटा उनका क्लेम कर रहे हैं, पॉपुलेशन तो कम नहीं हो रही है। मैं हैरान हूं इसी बात पर हैरान हूं कि जनसंख्या तो इस देश की कम नहीं हो रही है, फिर अगर एक किसी सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या कम हो रही है, तो ये तो आपको अपने वो करनी पड़ेगी मेहनत की, साहब ये छात्रों की संख्या क्यों बंद हो रही है, आज तक कभी क्यों नहीं मर्ज करने की जरूरत पड़ी?
क्योंकि बेहतर सिस्टम के लिए अगर एक पर्टिकुलर 5 किलोमीटर के रेडियस में 2 स्कूल हैं और वहां पर 25-25 या 30-30 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स के हिसाब से भी और बच्चों के हिसाब से भी बेहतर है कि उनको मर्ज किया जाए और एक फुल हाउस स्कूल चलाया जाए। किसी ने सोचा नहीं, इस वजह से बनने हुए। अब डेटा पर आता हूं राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने एक छोटा सा क्लेम कहा कि भाई एक सिस्टम में पर्टिकुलरली अगर 1000 बच्चे जाते हैं तो उनको सिर्फ 36 को परमानेंट जॉब मिलती है, रफली 300 जो है अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और 700 उसमें से गिग वर्कर बनते हैं। कहां से कह दिया भाई आपने? कहां से डेटा दिया सरकार ने? ये कौन दे रहा है ये डेटा? पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे कहता है कि हर 100 में से जो है 26 बच्चों को परमानेंट जॉब है। तो ये बेतुकी बात है। और दूसरा एक और भी चीज, ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है भाई, कमाल बात हो गई। जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो क्या इस देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ? कहने को तो कोई भी कह सकता है और कहते भी हैं कि वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के एक्सटेंडेड सपोर्ट के थे, और वो थे। एक राजस्थान का प्रवक्ता था, एक उनका आईटी का आदमी था। तो आप ये कह के डिक्लाइन क्यों नहीं कर देते थे कि नहीं नहीं ये तो भाजपा के हैं, हम इनका, ये तो आम आदमी पार्टी के हैं, हम इनका जवाब देना जरूरी नहीं समझते? ये कोई तर्क होता है क्या? जब कोई बच्ची फैक्ट्स के साथ आपको फैक्ट चेक कर रही है, उसको ये वो मत करिए और ये कह के उसको रब ऑफ मत कर दीजिए कि ये तो भाजपा समर्थित है, फलाना समर्थित है, ढिकना नहीं। वो बच्ची है, बिल्कुल आईआईएम से पढ़ रही है, आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल तो मेरे सामने भी है, आपके सामने भी है, देश के सामने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने है कि युवा जो है, युवा बेरोजगार जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष शुरू हो गया है। एग्जाम टाइम पे हो नहीं पा रहे, होते हैं तो पर्चे लीक हो जाते, पर्चे लीक हो जाते तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है, रिजल्ट आए तो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो 2-2, 3-3 साल नहीं आता है। ये तो आंकड़ा सही है ना? तो ये जो चिंता है युवाओं की, मैं इसी पर बार बार पूछ रही हूं कि अब क्या आने वाले पूरे के पूरे चुनाव, चाहे वो बीजेपी के लिए हो और चाहे कांग्रेस के लिए या किसी और राजनीतिक दल के लिए, वो युवाओं के इर्द गिर्द, उनके मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेंगे? क्योंकि अब लग रहा है देश की पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब ये युवा जो है वो बख्शने के मूड में नहीं है, ये सवाल भी पूछेगा, ये रिएक्ट भी करेगा, जेनजी जो है वो अब मानेगा नहीं। क्या ये चिंता है कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए? नहीं, मैं मानता हूं कि ये बेहतर है। इनफैक्ट आप अगर एक देश में जाकर लगातार लोगों को ये बताते हैं, कहते हैं कि देश का जो है 65% इस देश में यूथ रहता है, तो जाहिर है उनके मुद्दे, उनको सेंट्रलाइज करके नीतियां, उनको लेकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। किसकी सरकार है ये मतलब नहीं है, के लिए नीतियां होनी चाहिए और उनकी बात होनी चाहिए। सतीश जी, जो दावे शिवम कर रहे हैं कि राहुल गांधी डेटा को फर्ज कर रहे हैं, ये तो मैं भी कहती हूं कि आप जब युवाओं के बीच में हैं तो आपको तथ्य जो है वो सही रखने होंगे। देखिए शोभना जी, भारतीय राजनीति का यही दुर्भाग्य है कि हर कोई आंकड़ों को अपने हिसाब से यूज करता है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप सुनिए, 5 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी कितने रोजगार दिए, बाकायदा जिन लोगों के प्रोविडेंट फंड के संख्या के आधार पर रोजगारी बांट लेते, कई सारी चीजें हैं। और अभी ये बच्चे, अगर जिन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसी देश में बच्चों ने जब सरकार से सवाल पूछा, इसी देश में, इसी देश की सरकार इसी देश के युवाओं के ऊपर पैलेट्स गन यूज कर रही थी, इसी देश की सरकार बाकायदा वो लाठियां यूज कर रही थी जिसके अंदर कील थी, इसी देश की सरकार पुलिस को आगे करके क्या कर रही थी? छात्रों का आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा है, मंडल कमंडल देश ने देखा है, तब की सरकारों ने भी लाठीचार्ज किया है, कार सेवकों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन खड़ी होती है तो वो पुलिस का जुरिडिक्शन होता है, पुलिस तय करती है कि यहाँ पर हालात और खराब ना हो जाए। नहीं, देखिए शोभना जी, अब यही तो चीजें हैं कि जो चीजें आपको सूट कर, कल को यही बच्ची जो आज राहुल गांधी से फैक्ट चेक करा रही है, बाई चांस यही बच्ची अगर सरकार से सवाल पूछेगी तो तब ये इनको जैनजी नगर नहीं आएगा, तब इनको कहीं राष्ट्रद्रोही की बात ये तो बात सच है। 15 साल की एक छोटी बच्ची ने, देश ने देखा है कि उसने माफी मांगी है। ये दुर्भाग्य है, ये मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। छोटा सा बच्चा, 15 साल के बच्चे की उम्र नहीं होती। शिवम को जवाब देना चाह रहे हैं। जी हाँ, देखा है देश ने, और जिसने देखा है, देश के साथ साथ ये सारे पैनल में बैठे हुए लोग भी देखें, देखा है इस देश ने कि नीट लीक होने के बाद, रीनीट होने के बाद भी देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। देखा है देश ने,
सेम एज झारखंड में 25 दिन आंदोलन चला, बच्चों की पिटाई हुई, इस्तीफा तो छोड़िए, परीक्षा रद्द करने के बाद उस पर भी कोर्ट से स्टे आ गया। देखा है इस देश में। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है। मैं एक बार अरविंद मोहन जी को लेना चाहूंगी। अरविंद जी, आप ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं, पूरी चर्चा को आपने सबके पक्ष भी सुन लिए। अगर इसको मैं कहूं कि आप पॉइंटर फॉर्म में मुझे बताइए कि अब इसका आगे हल क्या देख रहे हैं, या आगे आने वाले राजनीति की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं आने वाले चुनावों के लिए, तो वो क्या है? देखिए, शिवम बोल रहे हैं जैसे नीट पे इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान ने कोई बहुत दया कर दी हो देश पे और समाज पे और बच्चों पे। ये नजरिया अपने आप में गलत है। अगर कर्नाटक सरकार मुकदमा कर रही है, वो नजरिया गलत है। अगर कोई फैक्ट लेके आ रहा है, उन फैक्ट्स को देखिए, अपने सही फैक्ट सामने करिए और उसके आधार पे फिर चीजों को सही गलत करिए। सरकार ने ये काम नहीं किया है, इसीलिए अचानक आपको जेएनजी आंदोलन के बाद से ये लगता है कि हवा पलटने लगी है। और राहुल गांधी उसका प्रतीक बन गए हैं एक अपने आप में। ये उनका गूंज प्रोग्राम जो है हर शहर में मेरे पास थोड़ी सी समय की पाबंदी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दावे अपने अपने हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी के दावे सही है तो फिर फैक्ट चेक से कांग्रेस को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए।